अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को हल किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर है 1 इसका, फाइंड द डिटरमाइंड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइंड फाइंड करना है, मतलब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 1 के ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है -1 और 2, इसके बाद है 1 0, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट, मतलब हमने इसका मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। a इज इक्वल टू मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और 1 0, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। देखिए फाइंड डिटर्मिनेंट, आप यहाँ पे या तो आप फाइंड डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं लिखना चाह रहे तो आप फिर इसको इस तरह लिखें a, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड, और इज इक्वल टू आपने इस ए मैट्रिक्स की जो लाइन लगानी है मैट्रिक्स की, वो आपने बिग ब्रैकेट नहीं लगानी बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। -1 2 और 1 0। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं, वो यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स के ब्रैकेट वगैरह बनी हुई है वो एज इट वैसे ही वैसे लगा देते हैं और उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको हल कर देते हैं। तो याद रखना है कि मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट को जब आपने हल करना है तो इसके ये लाइनें है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसके अंदर कर्व नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कर्व होगा तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं हो सकता। तो इसी तरह ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट या ए का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले आप लोगों ने इसमें डायगोनल को हल करना है। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, अब देखिए इसमें जो है ये डायगोनल एंट्रीज होती है, आप लोगों ने इसको सबसे पहले हल करना है। ठीक है, इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का मैग्नीट्यूड या ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो जब नॉन डायगोनल एंट्रीज, इसको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, जब आपस में इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो दरमियान में साइन क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। तो इसी के बाद 2 × 1 या 1 × 2, आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी पहले लिख सकती हैं, इज इक्वल टू, याद रखना है कि पहले डायगोनल एंट्रीज़ को लिखा जाएगा। अगर आप पहले नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 0 क्या होता है, 0, और -2 1 क्या होगा, 2 होगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है या ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, 0 में से 2 निकालेंगे -2 के। तो ये पार्ट नंबर 1 का हमारे पास क्या है, आंसर है। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास, इसी का सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 और 3 -2। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। b इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 और -2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, b मैग्नीट्यूड या b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप, b का मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे 1 2 3 -2 और स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में हल करने के लिए आपने डायगोनल एंट्रीज़ को सबसे पहले मल्टीपल करना है। तो डायगोनल एंट्रीज़ कौन कौन सी होती है, ये मैं एरो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इस एरो को, इन एंट्रीज़ को आप लोगों ने सबसे पहले मल्टीपल करवाना है। 1 मल्टीपल -2 या -2 मल्टीपल 1 आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे जब आपने इन दोनों को मल्टीपल करना है। ये मैंने बगैर एरो के निशान लगा दिए। जब आप इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल लिखेंगे 2 × 3। अब आपने साइन नहीं लगाने मैग्नीट्यूड के, क्योंकि वो हल हो चुका है। मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पे भी साइन लगा रहे होते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है।
2 1 का क्या होता है माइनस का 2, इसी तरह 2 3 का क्या होगा 6 होगा। तो -2 और -6 कितना होता है माइनस का 8 होता है। तो इसी तरह b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा माइनस का 8। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब इसी 3 पार्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू 3 3 और 2 2। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। c इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 3 और 2 2। मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे c और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाएंगे और यहाँ इस साइड पे लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है उस साइड पे भी आपने डिटर्मिनेंट का साइन लाजमी लगाना है। तो इसी तरह 3 और 3, इसके बाद 2 और 2। याद रखना है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मैं इस क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा रफली भी बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक बच्चों की होती है। आप बिल्कुल लाइन क्या लगाएंगे स्ट्रेट लगाएंगे। अब इसके बाद किस चीज़ को अपने मल्टीपल करना है डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीपल करना है, मतलब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले किसको 3 मल्टीपल 2 या 2 मल्टीपल 3, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर दरमियान में साइन कौन सा आता है माइनस का आता है। तो इसके बाद फिर हम किसको मल्टीपल करवाएंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो है 3 मल्टीपल 2। इसका मतलब है 3 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 6 और 3 2 का क्या होता है 6। तो इसका मतलब ये है कि c का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 बनेगा। तो ये है पार्ट नंबर हमारे पास 3 का आंसर। अब इसी का पार्ट नंबर है 4। अब देखिए 4 पार्ट है d इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3 1 और 2 4। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे d इज इक्वल टू, अब देखें 2 4 और मैट्रिक्स हम क्या करेंगे क्लोज। अब सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है इसको मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो d और स्ट्रेट हम लाइन लगाएंगे मैग्नीट्यूड की, इसके बाद स्ट्रेट लाइन 3 1 और 2 4, इसके बाद मैग्नीट्यूड की साइन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लगाएंगे। सबसे पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को हल करना है 3 और 4 को। यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, फिर जब नॉन डायगोनल एंट्रीज को आप लोगों ने हल करना है तो दरमियान में साइन क्या लगाएंगे माइनस का, फिर 1 मल्टीपल 2 या 2 मल्टीपल 1 लिख सकते हैं। तो 3 4 का कितना होता है 12 माइनस 1 2 द 2 या 2 1 द 2। तो ये हमारे पास क्या है d मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे आपकी मर्जी है, ये d का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लिख सकते हैं या इक्वल का मतलब ये है ये ऑलरेडी रकम नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो d का हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो किस चीज़ के बराबर आया 12 में से 2 निकालेंगे 10। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। अब जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं वो यहाँ पे मैं एक रफली वर्किंग आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपकी ये मिस्टेक ना हो, और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सपोज हम कहते हैं कि ये d की हम बात करते हैं कि d का हमारे पास मैट्रिक्स है 3 और 1 2 और 4। तो मिस्टेक बच्चों की क्या क्या होती है, एक तो मिस्टेक ये होती है कि d बच्चे जो है 3 1 2 4 इसको ऐसे लिख देते हैं, उनको आपस में मल्टीपल करवा देते हैं 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2, और 12 में से 2 का क्या होता है 10। मतलब आपने इस मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट लिया है लेकिन जो मैट्रिक्स शो होना था उसका आपने डिटर्मिनेंट नहीं लिया, मतलब आपने इस चीज़ को तो हल कर दिया। जब भी आपने ना मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट लेना होता है तो कोशिश इस चीज़ की जाती है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद होता है वो साइड आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिखना होता है। तो इस तरह का अगर आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब हमें नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे अगर d है तो यहाँ पे d का मैग्नीट्यूड भी लगाएंगे और इक्वल टू उस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लगाएंगे 3 1 2 4, मतलब आप इसको इस तरह फॉर्म में लिखेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे d का तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं लेकिन इसको वो मैट्रिक्स के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसको वो इस तरह रहने देते हैं। तो इसका मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते जब तक डिटर्मिनेंट का या मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना कि डिटर्मिनेंट, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। आइए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने डेफिनेशन में भी बात की थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में कि जिसका मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जिसका मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 1, फर्स्ट पार्ट। तो सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखें 3 और 2, 6 और 4 मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अब हमने ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका सिंगुलर फाइंड करना है कि क्या ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। अब हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम लिखेंगे ए, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है, इस साइड पे भी मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे और इस साइड पे भी डिटर्मिनेंट का या मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे। 3, 2 और 6, 4 और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे आप। तो मल्टीपल करने का तरीका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम टू सेम वही प्रोसेस का है। तो सबसे पहले आप किसको मल्टीपल करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को आपने सबसे पहले मल्टीपल करवाना है। तो हम लिखेंगे 3 × 4 और दरमियान में साइन कौन सा आता है, माइनस का। फिर आपने 2 को 6 से मल्टीपल करवाना है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो 3 4 का कितना होता है 12, -2 6 का कितना होता है 12। तो 12 में से 12 जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 आ जाए हम कहेंगे वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह हमारे पास इसी का है सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है B = 4 3 और 1 2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन रिपीट होगा, B = मैट्रिक्स है 4 3 और 1 2 मैट्रिक्स क्लोज। इसके बाद फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट। तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस साइड पे भी स्ट्रेट लाइन लगेगी, 4 3 1 2 और मैट्रिक्स के हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 3 और 1 2 और डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। अब इक्वल यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीपल करना है, 4 × 2 -3 × 1 या 1 × 3। तो 4 2 द 8 और -3 1 द 3। तो 8 में से जब 3 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 5 बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड है या डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, ये नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास इसी का पार्ट नंबर क्या है, 3। अब देखिए सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। C = हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, 7 3 और -9 5 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, C का डिटर्मिनेंट = साइन स्ट्रेट लाइन 7 3 और -9 और 5 तो स्ट्रेट लाइन। अब हम मल्टीपल किसको करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को, 7 और 5 को। 7 × 5 माइनस का साइन और इंटू -9 और 3 लिखें। 7 को 5 से जब मल्टीपल करेंगे तो 7 5 का कितना होता है हमारे पास 35। अब इसी तरह माइनस और आगे भी माइनस है, ठीक है। 7 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो 35 हमारे पास बनेगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 9 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। अब देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 35 और 27 को तो हमारे पास बनेगा 61। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अब इसी का हमारे पास है 4 पार्ट। अब देखिए 4 पार्ट जो है उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 4 पार्ट के अंदर वो है D = मैट्रिक्स हमारे पास है
5 माइनस 2 और इसके बाद -10 और 4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, D इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है 5 माइनस 2 और -10 और 4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखें D का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, और 5 माइनस 2 -10 और 4 स्ट्रेट लाइन। अब देखिए 5 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 से, 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 4 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और -10 -2, ठीक है। ब्रैकेट इस वजह से लगा रहे हैं ताकि माइनस को आप मल्टीपल आसानी से कर सकें। तो 5 4 का क्या होता है, 20। तो इसी तरह अब ये माइनस इन तीनों से मल्टीपल होगा, ठीक है। माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और प्लस को जब माइनस से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और 10 टू द क्या होता है, 20 होता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या यहाँ से ये मिस्टेक करते हैं कि माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं और आगे वाले साइन को वो भूल जाते हैं। तो इस चीज़ साइन का आप लोगों ने खसूसी ख्याल रखना है। तो 20 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसी तरह आपके पास ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपके पास यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये डी जो है ना वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे वो सिर्फ डी लिख रहे होते हैं। ये भी मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो याद रखना है ये इक्वल का मतलब ये होता है कि ये डी मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट है ये एज इट नीचे आ रहा है, ठीक है। आप इसको एज इट नीचे लिख सकते हैं साथ साथ, या इसको लास्ट पे भी लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो भी हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसका मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अगर वो एग्जिस्ट करेगा हर मैट्रिक्स के साथ तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड करेंगे। अब इसका मतलब ये भी है कि इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच का मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर वो हमारे पास डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 ना आए, तो हम फिर कहेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका फाइंड हम करेंगे। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 1। तो सॉल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब देखिए A इज इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है -1 और 2, इसके बाद 3 और 0। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे सबसे पहले हम एक फार्मूला लिखेंगे ताकि हमें पता चले हमने कौन कौन सी चीज़ को फाइंड करना है। A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है एडजॉइंट ADJ, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A, आप लिखेंगे और इसके बाद नीचे लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया जाएगा आपने उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का एक नाम दे देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले फाइंड इस वजह से करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास A का मैट्रिक्स कौन सा था, -1 और 2, 3 और 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का साइन आ जाएगा। तो हम मल्टीपल किसको कराएंगे, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को, मतलब -1 और मल्टीप्लाई 0। याद रखना है पहले आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीपल करवाना है, ठीक है। इसके बाद साइन कौन सा आता है, माइनस का, फिर 2 को 3 से या 3 को 2 से, दोनों में से जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 और 3 लिखेंगे। इसके बाद -1 0 क्या होता है, 0 होता है,
और माइनस का 2 3 क्या होगा 6 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे पास जो है ए का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर आ गया -6 के। तो इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसके बाद ये चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए, तो वो किसके बराबर होगा। एडजॉइंट का हमने एक डेफिनेशन भी की थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि जो ए का हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या है ए का मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मैट्रिक्स के पहले इलामत लगा रहा हूँ। देखें ए का मैट्रिक्स, जो हमारे पास ए का मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज, ये कौन सी एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज है। ये डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले इसकी जगह चेंज करते हैं, -1 को 0 की जगह पे और 0 को -1 की जगह पे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 0 और -1 इनकी जगह क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये जो दोनों बाकी बच चुकी हैं, इसके साइन चेंज करेंगे। -3 प्लस का 3 था तो -3 होगा, और प्लस का 2 है तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट लेने का तरीका। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए का हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो किसके बराबर है, 0 -2 और -3। इसके बाद है -1, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स लगाएंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड जो है, ए का डिटर्मिनेंट है वो है डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, माइनस यानी कि 6 लिखेंगे, 1/-6। अब ये ऐसी वैल्यू है जो हर मैट्रिक्स के नंबर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। अब देखो 0 को 1 से मल्टीपल करेंगे, इस रकम को आप हर रकम के नीचे लिख देंगे, -6। आपकी मर्ज़ी है, ये -6 इसके नीचे भी लिख सकते थे, इसको साइड पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये -6 हर नंबर के नीचे लिखा जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह -2 और -6 और -1 और -6 आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए -6 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेंगे 0। इसी तरह ये माइनस जो है, इस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 2, जब 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, और 3 1 3 3 2 क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 1/2 बनेगा। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आपस में। जब माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे 1/6। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसी का हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसी का बी पार्ट हमारे पास है, मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिपीट बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 और -3, इसके बाद 2 -5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका फार्मूला लिखेंगे। देखें बी इनवर्स इज इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। ओके, बी का मैट्रिक्स तो हम क्या लिखेंगे, बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। आपकी मर्ज़ी है, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन यहाँ पे 1 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे बी का मैग्नीट्यूड और इज़ इक्वल टू, जो बी का हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 -3 और 2 -5।
मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीपल करना है। वो हमारे पास क्या है, 1 और मल्टीप्लाई माइनस का 5 है। अब इसी तरह दरम्यान में साइन का लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है, 2 और 3 है। पहले आप 2 लिख दें, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब देखिए 1 को जब 5 से मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है, 1 5 5 साइन माइनस का, और ये जो साइन माइनस का है ये आगे मल्टीपल होगा। ठीक है, आपने इस साइन को क्या रखना है, इसके साथ मल्टीपल करना है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 3 का क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 6 में से जब 5 निकालेंगे तो क्या बनता है, 1 बनता है। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, क्योंकि आगे इक्वल आ रहा है। तो इसी तरह बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1, मतलब नॉन सिंगुलर है, हमारे पास सिंगुलर नहीं आया। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास है फार्मूला जो है बी का मैग्नीट्यूड वो फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करेंगे। अब आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, इस चीज़ को आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट बी, हमारे पास क्या होगा, जो बी का मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब बी के मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है, 1 और 5 है, मतलब ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज। इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 1 को 5 की जगह पे रिप्लेस करेंगे और 5 को 1 की जगह पे, मतलब उनको आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके बाद ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये क्या है, नॉन डायगोनल है, इनकी साइन चेंज करेंगे। प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस का साइन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये मैट्रिक्स बन चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बी इनवर्स लिखेंगे, इज इक्वल लिखेंगे। ठीक है, बी इनवर्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास उसी का ही फार्मूला है। तो एडजॉइंट ऑफ बी, बी का जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है उसका जो एडजॉइंट लिया था ये जो हमारे पास है इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब -5 और 3 -2 और 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसको आपने मैट्रिक्स में लिखना है, डिटर्मिनेंट में नहीं लिखना। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑफ बी का मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास क्या है, आप लाइन लगाएंगे और बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाला है, वो है हमारे पास 1, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स का आंसर, क्योंकि 1 डिवाइड भी करेंगे तो यही नंबर नीचे एज इट लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स का आंसर। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 3। अब देखिए सी पार्ट हमारे पास है, इसी का थर्ड पार्ट मैट्रिक्स हमें यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सी का जो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो है -2 और 3, 6 और -9, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सी इनवर्स, फार्मूला हम फाइंड करेंगे, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी लिखेंगे आप, ऑफ लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ओवर सी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सबसे पहले फाइंड किसको करना है, सी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड को जब फाइंड करेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन -2 और 3, 6 और -9, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले किसको मल्टीपल कराएंगे, डायगोनल एंट्रीज को आप लोगों ने मल्टीपल करना है। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी है, -2 और -9। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे -2 और मल्टीप्लाई -9, फिर आगे साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। जब नॉन डायगोनल, ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, इनको जब मल्टीपल कराएंगे 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसी तरह माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 9 क्या होता है, 18 होता है, और आगे साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो 3 6 का क्या होता है, 18 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या वो माइनस नीचे एज इट लिख देते हैं और 2 9 18 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर माइनस लिखते हैं और 3 6 18 लिख देते हैं। तो याद रखना है ये जो -2 के साथ है इसने 9 माइनस के साथ क्या होना है, मल्टीपल होना है। ये दोनों साइन भी आपस में मल्टीपल होंगे, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बनाएगा इसको।
अब प्लस का 18 माइनस का 18 क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब 0 बनेगा तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। जब हमारे पास सिंगुलर आएगा, हमने कंडीशन दी थी, तो हमारे पास क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो आगे मेंशन करेंगे इट इज़ नॉट सोल्यूशन या इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। आगे आप मेंशन क्या करेंगे, इट इज़ नॉट सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 4। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 4 है, डी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1/2 और 1, इसके बाद है 3/4 और 2। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी इनवर्स लिखेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होगा, एडजॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 का नाम दे देंगे। अब देखें सबसे पहले डी मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी लिखेंगे और इज इक्वल टू हमारे पास जो इसी का मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में, 1/2 और 1, इसके बाद है 3/4 और 2 और स्ट्रेट लाइन। अब हम सबसे पहले किसको मल्टीपल करवाएंगे, डायगोनल एंट्रीज को। सबसे पहले ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि फ्रैक्शन की फॉर्म को कैसे हल किया जाता है। ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी का डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का साइन साथ साथ लिखते जाना आपने। अब 1/2 मल्टीपल करने का तरीका क्या होगा, 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको इस तरह फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि आगे हम नॉन डायगोनल को एंट्रीज को मल्टीपल करवा रहे हैं। तो आप लिखेंगे 3/4 और मल्टीप्लाई किसको करवाएंगे, 1 को करवाएंगे। तो इसी तरह ये जो 2 है, इस 2 को इस 2 से क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1। आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस का। तो 3 × 3 और बाय 4, तो मतलब इस 3 को 1 से मल्टीपल करवाना आपने। तो अब इसका हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे 1 को 4 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या बनता है, 4 × 4 आता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवाएंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है कि इसको 4 के साथ मल्टीपल कराएंगे, ठीक है, 1 को 4 के, तो 4 बांधा क्या होता है, 4 होता है। आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो आप माइनस लिखेंगे और 1 को 3 के साथ मल्टीपल कराएंगे, तो 3 बांधा क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब ये है जब आप डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने का तरीका, जब दोनों को मल्टीपल करके नीचे लिखते हैं तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 और नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डी डिटर्मिनेंट है। अब हमारे पास क्या है, इसका एडजॉइंट ऑफ डी। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेंशन करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। तो वो डी जब हम फाइंड करना चाह रहे हैं, डी तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। ये हमारे पास डी है, तो मैट्रिक्स बनाएंगे डी का, और जो डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब 2 और 1/2। इसके बाद बाकी के साइन चेंज करेंगे। तो याद रखना साइन हमेशा डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखा जाता, वो आपने ऊपर लिखना, न्यूमरेटर के साथ लिखना है। तो बाय 4 यहाँ पे मेंशन करेंगे और 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी का मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 1 में। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम 1 में क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे डी का हमारे पास क्या है, डी इनवर्स जो है इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी का मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है, वो हम मेंशन करेंगे 2 - 1, और इसके बाद है -3 और 4, इसके बाद है 1/2। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू लिखी है, एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू लिखी है। अब है डी मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या है, 1/4 है। आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1/4
इस तरह इसको मेंशन करेंगे 1/4। अब ये हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो आप जब ऊपर मल्टीपल करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप मेंशन करेंगे D इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 1/4 हमारे पास रकम मौजूद है, ये रकम हर रकम के साथ क्या होगी, मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 और मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होगा, तो आप लिखेंगे 4/1। तो इसी तरह -3/4 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है 4/1। इसी तरह आप क्या में लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई 4/1। इसी तरह लिखेंगे 1/2 और इसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4/1, मैट्रिक्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आपके पास क्या है, इनको मल्टीपल करने का तरीका। देखिए यहाँ पे इक्वल लिखेंगे आप और मल्टीपल करेंगे, जो रकम कैंसिल होगी उसको कैंसिल करेंगे। 2 4 दा क्या होता है, 8 होता है, आप लिखेंगे 8। इसी तरह 4 1 दा क्या लिखेंगे, 4 साइन माइनस का। इसी तरह ये 4 है, इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा -3। जो डिनोमिनेटर के साथ 1 है उस 3 1 दा क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4। तो अब इस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 1 दा क्या होता है, 2 होता है। तो मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, D इनवर्स का आंसर है। तो इसके हमारे पास क्या थे, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट थे जिसको हमने कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह ये हमारे पास इस आज के लेक्चर की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हम 4 शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।